Hello everybody, my name is Vidor Sharma and I welcome you all on the Edmonton YouTube channel. So in this video, we're going to discuss अभी जो recently जनरल टेस्ट कंडक्ट हुआ है 29 ऑफ मई 2024 को, राइट। हालांकि एग्जाम 15 को होना था, पर दिल्ली एनसीआर में आपको पता है नहीं हो पाया था। तो चलो उस एग्जाम का थोड़ा सा आंसर की देखते हैं और इसकी रिलेवेंसी देखते हैं, कितना सिलेबस ओरिएंटेड एग्जाम आया है, कितना एग्जाम ये रिलेट करते हुए आया है जो 15 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक कश्मीर ट्रैवल्स इन द पैराडाइज ऑफ अर्थ। तो ये जो बेटा बुक है, आपने देखा होगा कि जो सीयूईटी का जनरल टेस्ट का सिलेबस भी है उसमें भी बुक्स और ऑथर स्पेसिफिकली मेंशन होता है। तो वहीं से सिंपल क्वेश्चन आया है सीधा सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज रोमेश भट्टाचार्य, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये पेपर आउट क्वेश्चन, बिकॉज जो 15 मई को एग्जाम हुआ था, 15 मई 2024 को, और वो मैंने आपको बोला भी था कि आपको डिस्कस कराया था मैंने क्लास में, मैंने बोला भी था कि उस एग्जाम पेपर को जरूर देख लेना एक बार। तो उस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन स्टेट से आया था, जिसमें बेसिकली ये पूछा था कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ है, राइट। तो अगर आपको बेसिकली ये भी नहीं पता कि 25 स्टेट कौन सा है इंडिया का, या 30 मई 1987 को कोई स्टेट कौन सा बना एग्जैक्टली आपको नहीं पता, तब भी आप इसका आंसर डिकोड कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है तेलंगाना 2014 में बना है, गुजरात 1960 में बना है, और हरियाणा 1966 में बना है। तो ऑब्वियसली आंसर विल बी गोवा, है ना। हालांकि अगर इसमें ऑप्शन डिफिकल्ट करते तब बात अलग होती कि अरुणाचल भी डाल देते, दैट इज अ डिफरेंट केस। पर ये बहुत ही लास्ट जो 15 तारीख को पेपर हुआ है, अगर आपने वो भी रिवाइज करा और वहां से भी आपने हिंट लिया कि हाँ तरह के क्वेश्चन आते हैं, तब भी आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए। आते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट इन उत्तराखंड। कौन सा टेम्पल है जो उत्तराखंड में नहीं, राइट, नॉट पूछा है। ठीक है, नंदा देवी और तुंगनाथ ये सबको पता है, तुंगनाथ पे तो इतनी यूट्यूब रील्स और सब सर्कुलेटेड है, सबको पता। ठीक है, ये जो काली घाट काली है, इट इज इन वेस्ट बंगाल। तो यही क्वेश्चन पूछा था, विच इज नॉट इन उत्तराखंड, तो आंसर सी यहाँ पर राइट, राइट। दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। आते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट अफेयर पढ़ाते हुए बार बार करंट अफेयर बढ़ा देता है। विच ऑफ दी स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर नहीं शेयर करता, ये भी एक क्वेश्चन मोर ऑफ जनरल अवेयरनेस का है। आपको पता होगा, जब ज्योग्राफी की मैं फर्स्ट क्लास की लेती हूँ तब भी मैं बेसिक चीजें जब बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, यूपी के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा दूसरी स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है। और छत्तीसगढ़ एमपी से ही बाइफरकेट हुआ था इन द ईयर 2000। तो एमपी से तो ऑब्वियसली वो बॉर्डर शेयर करेगा, झारखंड से वो बॉर्डर शेयर करेगा, तेलंगाना से वो बॉर्डर शेयर करेगा। तेलंगाना हल्का से उसके साउथ में आ रहा है, यू नो क्योंकि तेलंगाना 2014 में बनाया आंध्रा से हट के। आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, कर्नाटका, ए विल बी द राइट। ठीक है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, बट अगेन मोर ऑफ अ जनरल अवेयरनेस, लेस ऑफ द जनरल अवेयरनेस, मोर ऑफ द कॉमन। आते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द अलॉय विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग मर्करी विद मेटल। जनरल साइंस के 15th वाले एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर के सीयूईटी में 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार एक ही क्वेश्चन आया है जो कि है अलॉय का, है ना। और ये भी बेसिक क्लास 9 10th लेवल की जनरल साइंस है। सबको पता है अमालगम होता है, यू नो सोल्डर तो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट लेड इन टिन से बना हुआ। ठीक है, तो अमालगम मर्करी, तो यहाँ पर आंसर बी होने वाला। आते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्रॉम दी 15th एग्जाम। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्टर एट डिफेंस कनेक्ट 2024 टू फोस्टर इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना। कौन सा ऐसा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम जो कि डिफेंस मिनिस्टर एट डिफेंस कनेक्ट 2024, ठीक है, में स्कीम लॉन्च हुई है। तो आपने देखा होगा 15th वाले एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन डीआरडीओ डिफेंस से ओरिएंटेड थे, अराउंड 3 करंट अफेयर, 3 और 4 करंट अफेयर प्रिसाइजली डीआरडीओ से, है ना। तो ये आपको पता है, इनफैक्ट क्लास में भी कराया हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस कनेक्ट 2024। तो अदिति स्कीम जो है, ये अभी आपकी लॉन्च की गई है ताकि इंडिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेशन हो सके, इंडिजीनियस इनोवेशन हो सके। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड विल बी द राइट। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर, ये ना एक्चुअली किसी बच्चे का पेपर है। सो जो क्वेश्चन मार्क हुए हैं प्लीज ये मत समझना ये आंसर ठीक है ना। तो आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने ये शेयर किया है, व्हाट इज, विच बॉलर बिकम द सेकंड इंडियन बॉलर
to take 500 wickets in test matches in February 2024. आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन देखो कॉमन सेंस का है। आपको पता होगा मोहम्मद शामी तो वर्ल्ड कप के बाद से इंजर्ड है, तो ये तो फरवरी में मैच खेलेंगे नहीं। हरभजन सिंह रिटायर्ड हो गए, ठीक है, ये भी नहीं खेलेंगे। बचे क्या, ईशांत शर्मा एंड रविचंद्र अश्विन। बेसिक कॉमन सेंस से ही पता है मुझे कि यार अश्विन ने ईशांत शर्मा से ज्यादा विकेट लिए होंगे। ईशांत शर्मा ने भी यार हालांकि 300 समथिंग विकेट्स लिए हुए हैं, बट रिसेंटली जो 500 क्लब में सेकंड इंडियन बने, दैट इज रविचंद्रन अश्विन। और फर्स्ट इंडियन कौन थे, वो थे अनिल कुंबले, राइट। अनिल कुंबले वाज द फर्स्ट इंडियन। इनफैक्ट सबसे ज्यादा विकेट इंडिया में अनिल कुंबले ने लिए हैं, इट इज 619 विकेट्स। आते हैं आगे। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रचंड द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। तो आपको पता है इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो पंजाब से फ्लो होती हैं, SBR, ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है कई बार, SBR CJ, दैट इज सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। लूनी रिवर तो भाई इनलैंड रिवर है जो कि राजस्थान में, ठीक है, जो सॉल्ट बेड्स के लिए फेमस है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, इट इज नॉट इंक्लूडेड। चिनाब, झेलम, सतलज ये सब इंक्लूडेड है, राइट। तो ये आंसर क्लियर हुआ। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एज एक्सपेक्टेड हर साल क्वेश्चन आते हैं। इस बार पूछा है जो 15 ब्रिक्स समिट 2023 की हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इट वॉज होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने होस्ट करा था ब्रिक्स को। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर हमारा आंसर। आते हैं आगे। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट हर क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ। ये नॉर्मली जो हम करेंसी नोट्स हैं, इनफैक्ट मैं ये भी पूछता था जब आप आंसर नहीं देते थे कि अच्छा पेटीएम करते हो क्या, कि अगर आपको ये भी नहीं पता है ना, वी हैव यू नो इंडियन नोट्स एंड पिक्चर्स, लाइक यू नो नोट्स, कौन से नोट पे कौन सी पिक्चर है, सबको पता है 500 पे यार रेड कोट आता है ना। है ना, बहुत बच्चे भी बोल रहे होंगे सर गांधी जी तो है नहीं, सर गांधी जी होते हैं, ठीक है। तो मेजर जो पीछे बैक साइड पे जो पिक्चर्स है वो पूछी जा रही है ना। तो 500 पे वी हैव रेड फोर्ट, है ना। 100 रुपी नोट पे वी हैव रानी की वाव। रानी की वाव इज इन गुजरात, इट इज अ एंशिएंट टेम्पल, ठीक है, रानी की वाव। 20 रुपीज नोट पे वी हैव अलोरा केव, एंड 10 रुपी नोट पे वी हैव कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। तो वन का क्या हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। वन का टू वी हैव, लेट मी चेक द ऑप्शंस फर्स्ट, है ना। थोड़ा सा मैं स्लाइड कर रहा हूँ, इसे रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सी का फोर। सी का फोर कितने ऑप्शन में है, सी का फोर हमारे पास 2 ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली 2 और 4 हमारा आंसर जाने वाला है, ठीक है। अब ए चेक कर लेते हैं, 10 रुपीज कोणार्क, तो इसमें आ जाएगा कोणार्क वन का टू, ए का टू, सी का फोर, द आंसर विल बी फोर, है ना, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये सारी क्लासेस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। आते हैं आगे। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर पूछी है, किसकी पूछी है, एशिया की। देखो लीना रिवर ये आपका वहां पर आती है रशिया के पास, तो ये तो इसे तो हटाई दो। ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड यांगटीज। यांगटीज चाइना की रिवर है ना, इट इज ऑफ चाइना एंड इट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द ईस्ट, है ना। ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है, मैंने बताया हुआ है दुनिया की नाइल है, एशिया की यांगटीज है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अगेन अ गुड क्वेश्चन, और बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन। आते हैं आगे, और कौन सा क्वेश्चन हमने देखने को मिला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो हमारी अभी क्लास हुई थी, जो हमने रिवीजन क्लास मंडे को कंडक्ट की, तो रिवीजन क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताए थे जिसमें से क्वेश्चन आ गए। तो क्रोनोलॉजिकली दिसंबर से लेके, जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको डे ऑर्गेनाइज करने हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस आने वाला है अभी 26 जुलाई को, 26 जून, ठीक है। तो आपको कारगिल पता होना चाहिए, कारगिल, ठीक है, अभी आएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे, यू हैव सीन द मूवी ऑल्सो, है ना। वर्ल्ड सॉइल डे आपको पता है ये दिसंबर में होता है, ठीक है। नेशनल यूथ डे ये सबसे स्टार्टिंग में होगा, ये जनवरी में होगा, ठीक है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। आपने वो क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन कह रहा है आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करना है दिसंबर, जनवरी से लेके दिसंबर। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पकड़ूंगा कि जनवरी वाला कौन सा है। वुमेन्स डे सबको पता है मार्च में आता है, 8 मार्च। तो डी तो नंबर वन पे आने वाला है ना। डी नंबर वन पे आपको मिलेगा सिर्फ 2 ऑप्शन, राइट। वी हैव 2 ऑप्शन जहाँ पे जो डी से शुरुआत हो रही है ना। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होने वाला है आपका, जस्ट अ सेकेंड, है ना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका होने वाला है। अब लास्ट में देखते हैं
ये इनिशियल तो जनवरी होगा, क्रोनोलॉजी में लगाना है तो दिसंबर का कोई डे है, ठीक है, तो उसमें लास्ट में दे रखा है सी, सी है सॉइल डे, इसमें दे रखा है ए एयरफोर्स डे, नहीं, एयरफोर्स डे तो अक्टूबर में होता है, सॉइल डे होता है दिसंबर में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड विल बी द राइट आंसर। बाकी पता है नहीं पता मैटर ही नहीं करता। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दो या तीन भी पता होते हैं यू गेट द आंसर, राइट, तो अच्छा था। और मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे पेपर आया था ये वाला क्वेश्चन, इसे आप ये नहीं बोल सकते कि सही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, क्लास में डिस्कस हुए हैं कई बार इंपॉर्टेंट डेज एंड ऑल, है ना। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ना, अगर आपने किसी ने वो स्टोरी सुनी होगी जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, है ना, अबाउट लाल बहादुर शास्त्री जी, तो बोलता हूँ ना कि इंडिया में एक ऐसे रेलवे मिनिस्टर थे कि एक इंसिडेंस के बाद उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था, तो वो मैं इनकी स्टोरी सुना रहा था और वही क्वेश्चन पूछा है ना। द रेलवे मिनिस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग रिजाइन इमीडिएटली आफ्टर 1956, ट्रेन एक्सीडेंट, इट वाज लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने, है ना, और इनके एग्जाम्पल्स हमेशा दिए जाते हैं, इन द टर्म्स ऑफ द डेडिकेशन, इन द टर्म्स ऑफ द ऑनेस्टी, इन टर्म्स ऑफ द वर्क एथिक्स, राइट, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे टू। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बच्चे थे उस क्लास में जिसमें मैंने ये इंस्टेंस डिस्कस किया था, ठीक है, तो उनका ये क्वेश्चन लग गया होगा, है ना। आते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है, यानी कि 2023 का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो ये जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, इसे होस्ट इंडिया ने ही करा था, है ना, और इसे जीता था किसने, बेल्जियम, बेल्जियम ने से जीता था, उड़ीसा में होस्ट हुआ था। इनफैक्ट वहीं पर ही इसका मतलब जो मैच हुआ था, तो वहीं पर ही उड़ीसा में इस बार हमने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हॉकी स्टेडियम, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम भी कंस्ट्रक्ट किया है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे बेल्जियम। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। चलते हैं आगे। हु वॉन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? अभी अच्छा क्वेश्चन है, जो 6 यूथ गेम्स हुए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉन द टाइटल, राइट, हु वॉन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो, अगर आपसे पूछता कि हमारा जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुए, है ना, तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुए हैं, तो आंसर आ जाता हमारा 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स साइड अगर मैं बात करूँ, तो ये ऑर्गेनाइज हुए हैं तमिलनाडु में। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्वेश्चन में पूछा हु वॉन, तो ये जीता कौन है, महाराष्ट्र। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चनों में ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो जीता कौन था, जिसकी हाईएस्ट मेडल टैली रही है, दैट वाज महाराष्ट्र, बट होस्ट होस्ट नेशन कौन था, वो था तमिलनाडु। तो ये आप देखते हो। तो अब जब भी आपको ध्यान रखना है हमेशा इवेंट्स देखने हैं, कौन जीता, जीता है तो होस्ट मतलब होस्टिंग स्टेट कौन सा है और विनर स्टेट कौन सा है। फिर आते हैं आगे। इन जनवरी 2024 इन विच स्टेट वाज होस्ट द पर्पल फेस्ट, द फर्स्ट इंक्लूसिव फेस्टिवल फॉर पर्सन विद द डिसेबिलिटी। पर्पल फेस्ट, है ना, विच स्टेट वॉन दी पर्पल फेस्ट, द फर्स्ट इंक्लूसिव फेस्टिवल फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी, ठीक है, बहुत अच्छा फेस्ट है। दिस वाज इनिशिएटेड बाय गोवा, तो गोवा ने स्टार्ट करा था ये पर्पल फेस्ट। टोटल 60 में से 26 क्वेश्चन इज ओनली ऑफ जीके, राइट, दिस इज गुड थिंग। जीके और करंट अफेयर जिसका स्ट्रॉन्ग रहा होगा, ऑब्वियसली उसका जनरल टेस्ट इस बार अच्छा ही रहा। फिर आते हैं थोड़ा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। इन दिसंबर 2023 सुल्तान बिन तारिक was on the state visit to India. He was the Sultan and the Prime Minister of which country? कौन सी कंट्री के सुल्तान थे, तो ये थे बेटा ओमान के। कौन सी कंट्री के थे, ओमान के। रिसेंटली अभी इंडिया विजिट पर आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया अपॉइंटमेंट्स में से, है ना, जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मेजर विजिट होती है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप बोल सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री सीको कमाओ योजना 2023? तो मुख्यमंत्री सीको कमाओ योजना 2023 ये बेटा होस्ट लॉन्च करी है आपकी किसने, मध्य प्रदेश ने, एमपी ने ये स्कीम जो है लॉन्च करी है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 विल बी द राइट। अब आप देखो, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पूरे एग्जाम में हिस्ट्री का आप ये क्वेश्चन उठा सकते हो कि हाँ ये भाई हिस्ट्री का है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैज रिनाउंस्ड इट्स हिज नाइटहुड बिकॉज, तो आपको पता होगा इंडिया में एक फेमस 1919 में इंसिडेंस हुआ था जिसे बोलते हैं हम क्या, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंस के बाद, जलियांवाला ट्रेजेडी के बाद बहुत से लोगों ने टाइटल्स वापस कर दिए थे ब्रिटिशर्स के दिए हुए, उसमें से एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी,
right? This point again is, this question was again, you know, as per the expected lines. Now moving forward, ये थोड़ा करंट अफेयर हो गया, थोड़ा सा पुराना। जनरली आप देखोगे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो मेजरली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन सब लाइन्स पे आए हैं। लेकिन ये वाला करंट अफेयर थोड़ा सा पुराना चला गया। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसने 17th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस, जो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हम, नॉट एवरी ईयर, जो कि हम 9th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे, तो उनकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो जो उसका 17th एडिशन हुआ था वो होस्ट किया था इंदौर, राइट? तो इंदौर विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका C। आते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे मैं बोलता हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज बड़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। मैंने एक पीपीटी भी शेयर करी थी, तो उसमें बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी। तो पूछ रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024, which two nations collaborate to enhance the interoperability through knowledge exchange। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो बेटा जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 है, ये बेटा होस्ट हुआ है, मतलब इंडिया ने किसके साथ मिलकर करा है? इंडिया ने ये यूएई के साथ मिलकर करा है। तो आंसर फोर, फोर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, तो इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हमें अब ध्यान रखनी है। जो बच्चे जिनका एग्जाम इस साल हो गया वो तो ऑब्वियसली आंसर चेक कर लेंगे फोर, और जिन्हें आगे देना है एग्जाम, उनका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ इस तरह के करंट अफेयर्स हमें पढ़ने होते हैं, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें हिस्ट्री का एक क्वेश्चन वहां पे मिला था, अब हमें हिस्ट्री का ये भी बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आया है, राइट? बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन is there in the book also of provided by Edumentor. Who among the following wrote the book The Guilty Man of India's Partition? Guilty Man of India Partition किताब किसने लिखी थी? महात्मा गांधी नहीं, लाला हरदयाल नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी थी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, इंडियाज पार्टीशन। तो बी और यू कैन से फोर विल बी द राइट। आते हैं आगे। who authored the famous novel The Fountainhead, है ना? अब ये भी अगेन बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर के आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो फाउंटेन हेड, तो ये बेटा ए रैंड, इन्होंने जो है आपका ये नॉवल लिखा था। जॉर्ज ऑरवेल का ऑब्वियसली बहुत फेमस नॉवल है, जैसे एनिमल फार्म है, 1984 है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। हु स्टार्टेड, अब ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा ना, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे उन्हें तीन चार क्वेश्चन मिल गए हैं जिन्होंने 12th क्लास में ही पढ़े थे, जिसमें से एक हो गया ये भूदान मूवमेंट, है ना? हालांकि जनरल टेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, है ना, पीसीएम वगैरह सारे स्टूडेंट फील्ड के बच्चे देते हैं। पर पॉलिटिकल साइंस में मुझे लगता है दो तीन क्वेश्चन उन्हें फ्री फंड के मिल गए, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को थोड़ा सा एज मिल गया है इस पेपर में, क्योंकि भूदान मूवमेंट उन्हें पढ़ाया गया है। द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज। तो आपको पता है इंडिया में एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें बेसिकली एनकरेज किया गया था दैट कि जो यू नो जमींदार हैं, बिग जमींदार, वो क्या करें, वो अपनी जो लैंड है, एक्स्ट्रा लैंड है, उसे यू नो लैंडलेस फार्मर्स को दे दें, है ना? भूदान मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसके बाद इंडिया में जमींदारी एबॉलिशन एक्ट भी आया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा थ्री विल बी द राइट आंसर। विनोबा भावे, भूदान, ग्रामदान मूवमेंट। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर और थ्री विल बी द राइट आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है वर्गीज, यू नो व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन हो गए, ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन हो गए, राइट? तो ये हो गया आपका ब्लड रेस रिवॉल्यूशन। आते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। 23rd जनवरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है, और 23 जनवरी को मनाई जाती है एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है, शहीद दिवस आपको पता है, मार्टरडम ऑफ भगत सिंह जी, 23rd मार्च, राइट? ये भी सब मैंने क्लास में कराया हुआ है आपको। नेशनल यूथ डे दो बार आ गया, 12th ऑफ जनवरी, है ना? हिंदी दिवस जनवरी में आता है आगे। ठीक है, तो है ना, जो नेशनल हिंदी दिवस होता है वो इनफैक्ट एक एक होता है इंटरनेशनल हिंदी डे, एक होता है नेशनल हिंदी डे। तो जो नेशनल हिंदी डे होता है
वो आता है आपका 14th ऑफ सितंबर के अराउंड, है ना, जो सितंबर में आता है, और एक आता है जनवरी में। तो ये सब मैंने क्लास में आपको कराया हुआ था, इसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई इशू हुआ होगा। आते हैं अगेन, अब देखो बनाने वाले ने इतनी लेजीनेस दिखाई है, ठीक है, इतनी लेजीनेस दिखाई है कि 23 जनवरी तो चलो दिसंबर भी पूछ लेते हैं। ये हमने रिवीजन क्लास में करा है, एग्जैक्ट सॉइल डे और फार्मर्स डे मैंने आपको रिवीजन वाली क्लास में कराया है। मतलब दो क्वेश्चन तो अगर कोई बच्चा सिर्फ वो 2 घंटे के लिए आया होगा ना, वहां पे ठीक हो गए उसके, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी, तो उनके लिए एक डे होता है हर 23 दिसंबर को, तो वो क्या होता है बेटा, फार्मर्स, है ना, फार्मर्स डे, बिकॉज ही वॉज द फार्मर लीडर, है ना, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, देन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अभी रिसेंटली इन्हें भारत रत्न भी मिला है। तो बड़ा एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आया है, ठीक है। और वैसे भी आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए होता है, मिल्क डे वर्गीज कुरियन के लिए होता है ना। तो वहां से भी आप इसे डिकोड कर सकते हैं। तो ये कुछ सारे क्वेश्चंस जो जनरल टेस्ट में जीके के आए हैं वो हमने डिस्कस करे, है ना। उसके बाद आप देखोगे सब रीजनिंग और एलआर और क्यूए के ही क्वेश्चन है ना। सो दिस वाज द पेपर, राइट, वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो सी यू सून, राइट। तो यही सब क्वेश्चन पेपर है, और तो कोई पार्ट नहीं आया, नहीं, यस। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड